अपने स्क्रीन पर यूएस एम्बेसी के इस प्रेस नोट को जरा ध्यान से देखिए और मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। यदि आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, आप बहुत बड़े आदमी बन जाए, तो सबसे पहले आप किसकी मदद करना चाहेंगे? अपने घर परिवार के लोगों की, अपने आसपास के अपने रिश्तेदारों की, अपने गांव क्षेत्र के लोगों की, या फिर दूसरे देश के लोगों की? मूल सवाल यह है कि क्या आप अपने घर के लोगों को भूखा नंगा मरते सड़ते हुए छोड़कर दूसरे देश के लोगों को सुख बांटने, नौकरी बांटने, डेवलप करने जाएंगे, जो कि पहले से ही डेवलप्ड है? यानी उनको जरूरत नहीं है, फिर भी आप उनकी मदद करने जाएंगे? आपके अपने मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, भूखे नंगे हैं, उनको मरता छोड़ देंगे? नहीं ना। कोई भी व्यक्ति सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को सुधारने का प्रयास करेगा, अपनों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करेगा। मगर चूंकि ये अमृत काल है, तो अमृत काल में गंगा यमुना चाहे जो नदी हो सब उल्टे बहती है। वही यहां भी होता हुआ दिख रहा है। भारत का वर्तमान हाल यह है कि 85 करोड़ लोग से ज्यादा 5 किलो मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा है। रिपोर्ट्स आती हैं कि 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, यानी खाली पेट पाल पाते हैं किसी तरीके से। पेट के आगे किसी चीज से भेंट नहीं होती। बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। युवा बेरोजगारी 15% से ज्यादा बताई जा रही है। इन सब के बीच पता चला है कि भारत के बड़े बड़े सेठ लोग, खासकर जो दवा कंपनियों के लोग हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेरिका में जाकर $20 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी। वहां पर दवाओं की कमी को पूरा करेंगी, वहां के लोगों को रोजगार देंगी, वहां के विकास में सहायक बनेंगी, सप्लाई चेन को मजबूत करेंगी। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि क्या भारत में ये सब कुछ हो चुका है? क्या यहाँ दवाओं की कमी नहीं है? क्या यहाँ सबको रोजगार मिल चुका है? क्या यहाँ विकसित भारत बन चुका है, जो भारत की कंपनियां और बड़े बड़े सेठ लोग यहाँ से पैसा कमा के अमेरिका में जाके लगा रहे हैं? एक विकसित राष्ट्र अमेरिका को और विकसित करना, वहां के लोगों को रोजगार देना, इनकी चिंता में शामिल है। लेकिन भारत के बारे में क्या? पहली मदद तो उन्हें मिलनी चाहिए ना जिन्हें जरूरत है। मगर यही तो अमृतकाल का खेला है। यहाँ कोई खाए बिना मरता है और कोई खा खा के मर जाता है, पचाइए नहीं पाता है। कौन कौन सी कंपनियां हैं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ये कितनी बड़ी रकम है आज के हिसाब से, और क्या ये भारत की जनता के साथ चीटिंग नहीं है? इन सब पर बात करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के जो परम मित्र सेठ हैं और जो दूसरे सेठ हैं, यानी दोनों सेठ, वो भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने जा रहे हैं और हजारों लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं। यानी धन्ना सेठों का पूरा कुनबा अमेरिका को ग्रेट बनाने में लग चुका है और अपना पैसा लगाने का ऐलान कर चुका है। यानी ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने भारत के भरोसे अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने का ऐलान किया था। ये पैसा कितना है, आंकड़ा सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर सुनते जाइए। एक तरफ प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर संकट का रोना रो रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही परम मित्रों से उस अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं जो अमेरिका इस सारे संकट का मूल है, सारी समस्या का जड़ है। ये मामला बहुत बड़ा और बहुत गंभीर है, इसलिए आखिर तक सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी अपील और है आपसे। YouTube पर हमारे लगभग 25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं लोकहित इंडिया के, यानी परिवार है। इसके अलावा फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाखों की संख्या में 1.5 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं। क्या हमें 1000 सब्सक्राइबर मिल सकते हैं? यानी क्या कम से कम 1000 लोग इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं? चैनल पर ज्वाइन बटन है, आप कुछ सहयोग करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमें हर महीने कुछ मदद मिलती रहेगी। इस बारे में सोचिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। भले ही भारत के प्रधानमंत्री विदेशी धरती पर जाकर कह रहे थे कि पहले कोरोना, फिर युद्ध जैसी स्थिति और अब ऊर्जा संकट का सामना पूरी दुनिया कर रही है। ये दशक आपदाओं का दशक बनता जा रहा है। अगर परिस्थितियां जल्द नहीं बदली तो पिछले कई दशक की उपलब्धियां व्यर्थ हो सकती हैं। विश्व की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बार फिर से गरीबी के दलदल में ढकेला जा सकता है। हालांकि यहां पर हुजूर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा और यह भी कहा कि हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छी बात है, मगर यह नहीं बताया कि ये जो गरीबी का दलदल आ रहा है, ये सबसे खतरनाक भारत में ही आने वाला है, क्योंकि यहां पर पहले से 60% से ज्यादा लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं। अब समझने वाली बात यह है कि जिस देश में इतना बड़ा संकट चल रहा है और संकट सबके सामने, तेल की कीमतें बढ़ाने के बाद आज सीएनजी फिर से 1 रुपया महंगा कर दिया गया। यानी डीजल पेट्रोल 3 रुपया महंगा हुआ था, सीएनजी मात्र 2 रुपया। तो सीएनजी को बुरा लग गया। तो उसने कहा कि हे विश्वगुरु, मैंने कौन सा पाप कर दिया था जो आपने मुझे डीजल और पेट्रोल से पीछे रख दिया, मुझे भी उनके बराबर में लाइए। तो सीएनजी की विशेष अपील सुनते हुए सरकार ने इसे 1 रुपया फिर से बढ़ा दिया है। अब तीनों बराबरी की बढ़ोतरी में चल रहे हैं। देश से प्रधानमंत्री तरह तरह की अपील कर चुके हैं विदेश जाने से पहले। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी
कन्याकुमारी तक, असम से लेकर गुजरात तक बेरोजगारी का तूफान शुरू हो चुका है। मिल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लाखों लोग बेकार हो गए हैं। काम छूटने पर जो लोग गांव जा रहे हैं वहां भी बेकारी है, क्योंकि मनरेगा का हाल खस्ता हो चुका है। ऐसे में किसी भी जिम्मेदार उद्योगपति की नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? यही ना कि कुछ ऐसा उपाय निकालें, देश में व्यापार को संभालें, लोगों को रोजगार दें, ताकि लोगों की जेब में पैसा जाए, उनका भी पेट चले और देश की अर्थव्यवस्था भी टिकी रहे। तभी तो सेठ लोग पैसा कमाएंगे, कहां से कमाएंगे? मगर अमृत काल में पूरी कहानी ही पलट चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर यूएस एम्बेसी का ये प्रेस नोट देखिए। इसमें साफ साफ बताया गया है कि भारत की कई सारी कंपनियों ने मिलकर अमेरिका में $20.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है। $20.5 बिलियन का मतलब आपको मालूम है, आज के रेट के हिसाब से ये कम से कम 1,95,000 करोड़ होता है। मोटा मोटी 2 लाख करोड़ मान के चलिए, यानी यूं समझिए कि 1 करोड़ का बक्सा है और 2 लाख बक्से हैं। अंदाजा लगाइए ये कितना रुपया होता है। इतना रुपया भारत की बहुत सारी कंपनियां अमेरिका में जाकर इन्वेस्ट कर रही हैं। और ये तो अलग है, वो 2 सेठों से अलग है, ये बाकी सेठों का मामला है, वो 2 सेठ अलग हैं। ये प्रेस नोट 6 मई का है। भारतीय कंपनियां अमेरिका में फैक्ट्री लगाएंगी, वहां पर रिसर्च करेंगी, दवा का उत्पादन करेंगी, कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के और कुछ सप्लाई चेन से जुड़े प्रोजेक्ट्स में भी पैसा लगाने जा रही है। यूएस एम्बेसी ने बताया है कि ये निवेश दवा के क्षेत्र में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में काम किया जाएगा। यानी भारत की ढेर सारी कंपनियां, धन्ना सेठ लोग अमेरिका के एक नहीं बल्कि कई सेक्टर में निवेश करने जा रहे हैं। इस प्रेस नोट में यह भी कहा गया है कि भारतीय कंपनियों का यह निवेश अमेरिका में प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, यानी उत्पादन की क्षमता बढ़ाएगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा और जॉब क्रिएट करेगा। कितना करेगा ये भी अभी देखेंगे, जो एस्टिमेट बताया जा रहा है। सुनकर आपके कान में सीटी न बच जाए तो कहिएगा। यूएस एम्बेसी ने कहा है कि भारतीय कंपनियों के इस निवेश से अमेरिका की घरेलू सप्लाई मजबूत होगी। ये कंपनियां हमारे यहां रोजगार पैदा करेंगी, उत्पादन बढ़ाएंगी। इस इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा फार्मा सेक्टर का है। $20.5 बिलियन में से $19.1 बिलियन केवल फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लगाया जाएगा। यह निवेश वहां मैन्युफैक्चरिंग में खर्च होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च किया जाएगा और नई ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज में पैसा लगाया जाएगा, ताकि दवाओं की कमी न हो और हेल्थ केयर सप्लाई चेन मजबूत हो। इस फार्मा इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा नाम सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है। इसने न्यू जर्सी की किसी कंपनी के $12 बिलियन के एक्विजिशन की योजना बनाया है। इसके अलावा अन्य कंपनियों का नाम सुनिए और सुनने के साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड वाले कांड को भी याद करते रहिएगा कि उस समय भी आपने इनमें से कितनी कंपनियों का नाम सुना था और इन कंपनियों ने मोटा मोटा चंदा किसे दिया था, किस राजनीतिक दल को दिया था। इसीलिए सवाल एक बार फिर से पैदा हो रहा है कि ये सब कुछ अपनी मर्जी से ये लोग कर रहे हैं या फिर कोई है जो कन्वे पकड़ के गर्म करके करवा रहा है। सुनते जाइए। सन फार्मास्यूटिकल्स के बाद नाम आता है अरबिंदो फार्मा का, बायोकॉन ग्रुप, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क ग्रेनल्स इंडिया, जुबिलेंट ग्रुप, लुपिन, पिरामल फार्मा, जिडस लाइफ साइंसेज जैसे तमाम नाम शामिल हैं। यूएस एम्बेसी ने अपने प्रेस नोट में जो बताया है उसमें एक बड़ा पॉइंट ये भी है कि 12 कंपनियों ने 1.1 बिलियन से ज़्यादा के नए ग्रीनफील्ड्स और एक्सपेंशन प्रोजेक्ट घोषित किए हैं। ये प्रोजेक्ट अमेरिका के अलग अलग राज्यों में होंगे और मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी तथा इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में नौकरी पैदा करेंगे। अमेरिका इसे भारत की तरफ से रिकॉर्ड कमिटमेंट बता रहा है, यानी बम्पर ऐलान भारत की कंपनियों ने किया है। भारतीय कंपनियों की ओर से ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश ऐलान है। कहा जा रहा है कि इस समिट में अमेरिका में इतना बड़ा निवेश ऐलान किसी ने नहीं किया। अब आप लोग जरा कल्पना करिए कि भारत की ये कंपनियां जाहिर तौर पर भारत में बड़ी हुई, यहीं पैदा हुई होंगी ज़्यादातर। इनके यहाँ तक पहुँचने और या इतना पैसा कमाने के पीछे भारत का बहुत बड़ा योगदान है, भारत की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। ये अमेरिका में दवा की कमी को दूर करने के लिए पैसा लगाने जा रही हैं, वहाँ रोजगार पैदा करने यानी बेरोजगारी को कम करने जा रही हैं, वहाँ के लोगों को स्वस्थ बनाने जा रही हैं यानी दवा की कमी ना हो, वहाँ पर विकास के रथ को आगे बढ़ाने जा रही हैं। जबकि भारत का हाल ये है कि अच्छे खासे परिवारों के लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ जाते हैं। गरीबों की तो बात ही छोड़ दीजिए, तमाम सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए स्मशान घाट की तरह बन चुके हैं। दोनों में फर्क बस इतना रह गया है कि घाट पर जाने से पहले ही आदमी मर चुका होता है और बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में पहुंचने के बाद मौत होती है। अमृत काल में सरकारी अस्पतालों को आप
प्री श्मशान घाट भी बोल सकते हैं। यकीन न हो तो सरकारी अस्पतालों में जाके देख लीजिए, भेड़ बकरियों की तरह लोग जमीनों पर लोटे रहते हैं, बैठने तक की जगह नहीं मिलती है। गंदगी इतनी कि एक बीमारी लेकर आइए 10 फ्री लेकर जाइए, बेड तक नहीं मिलता है, दवा और इलाज, डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा भी नहीं है कि अमृतकाल से पहले ये अस्पताल बहुत चमचमा रहे थे। पहले वालों ने भी बराबर का बंटाधार किया था, तब भी हालत खस्ता थी, लेकिन अब बद से बदतर हो चुकी है। तो सरकारी अस्पतालों का हाल ये है, आए दिन वीडियो वायरल होते रहते हैं। प्राइवेट अस्पतालों के बारे में जो करोड़पति हैं वही सोच सकते हैं, लखपतियों की औकात से बाहर हो चुके हैं। क्योंकि लखपति लोग प्राइवेट अस्पताल का नाम सुनते ही और बीमार पड़ जाते हैं, 2 डिग्री बुखार बढ़ जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही बीमार है, वहाँ की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां अपने देश को सुधारने की बजाय अमेरिका में जाकर निवेश कर रही हैं। वहाँ के लोगों को स्वस्थ करना जरूरी है, भारतीय बीमार होकर मरता रहे। सवाल ये भी है कि बेरोजगारी का प्रचंड दंश भारत झेल रहा है और ये कंपनियां अमेरिका में जाकर निवेश कर रही हैं ताकि वहां पर रोजगार पैदा हो। विकास के नाम पर विकसित भारत का चूरन भारत के लोग चाट रहे हैं और ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां लगभग 2 लाख करोड़ रुपया अमेरिका में जाकर निवेश कर रही है ताकि वहां का सप्लाई चेन मजबूत हो। ये तो वही बात हो गई कि जन्म से लेकर जवानी तक का सारा बोझ कोई और उठाए, उसके बाद जब बचवा काबिल हो जाए, कमासूत हो जाए तो कोई और उठा ले जाए और बचवा अपनी मर्जी से चला जाए। यहाँ कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े हैं, जरा सुनिए। तमाम रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 12 कंपनियां जो 1.1 बिलियन का प्रोजेक्ट अमेरिका में शुरू करना चाहती हैं, जा रही हैं। इससे 2500 डायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी। इस हिसाब से यदि हम $20.5 बिलियन का हिसाब निकालें तो मोटा मोटी 50,000 डायरेक्ट जॉब होती है। 50,000, सोचिए, 50,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, न जाने कितना बड़ा चेन बनेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका व्यापार आगे बढ़ेगा, उसकी कोई गिनती नहीं। अब सोचिए कि अगर 50,000 लोगों को भारत में नौकरी मिलती और उन 50,000 लोगों में 50,000 परिवार पलते, एक परिवार में अगर 5 की गिनती मान लें तो 2.5 लाख लोगों का परिवार फलता फूलता, 2.5 लाख लोगों के जीवन में सुधार होता। यहाँ भारत में हाल ये है कि चपरासी और आंगनबाड़ी जैसे पदों के लिए भर्ती निकल जाए तो MA PhD तक के लोग उस फॉर्म को भर देते हैं और नौकरी करने भी चले जाते हैं। पिछले दिनों यूपी के एक अफसर मिले, कहने लगे कि PhD होल्डर ने आंगनबाड़ी ज्वाइन कर लिया। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी, हम लोग खाली टुकुर टुकुर मुँह ताकते थे, मगर माहौल को सह नहीं कर पाई और यही सोचते थे कि बेरोजगारी का आलम क्या है। हालांकि वो महिला बहुत लंबे तक टिक नहीं पाई, माहौल को सहन नहीं कर पाई। जाहिर सी बात है, इतनी पढ़ी लिखी महिला आंगनबाड़ी में कैसे टिक पाएगी। कुछ महीने बाद छोड़कर चली गई। लेकिन सोचिए कि भारत में बेरोजगारी का आलम क्या है। 38% IITian भी प्लेसमेंट को तरसते रह जाते हैं और भारत के धन्ना सेठ लोग अमेरिका में रोजगार बांटने जा रहे हैं, वहां पर निवेश करने जा रहे हैं। वहां पर AI में, टेलीकॉम में, एरोस्पेस में, डिफेंस में, न जाने कौन कौन से क्षेत्र में निवेश करने जा रहे हैं। सवाल है कि कई साल गुजर गए AI को आए हुए, क्या भारत के बड़े बड़े सेठों को कभी इस बात का ख्याल नहीं आया कि भारत के पास भी अपना मजबूत AI सिस्टम होना चाहिए? क्या हमारे यहाँ एरोस्पेस और डिफेंस में विकास की ज़रूरत नहीं है? भारत की कंपनियां अमेरिका में जाकर पैसा लगाएंगी, वहां पर डिफेंस में कोई नया हथियार बनाएंगी और फिर वही हथियार अमेरिका हमें एक के बदले 100 रुपए लेकर बेचेगा। समझने वाली बात यह है कि फिलहाल अमेरिका ने भारत को इस हाल पर ला दिया है, और ध्यान रहे, भारत को नहीं, भारत की सरकार को, सत्ता में बैठे लोगों को उसने इस हाल पर ला दिया है, इस हद तक कमजोर कर दिया है कि ट्रंप की सत्ता, मोदी सत्ता से 3 काम जब चाहे जैसे चाहे करवा सकती है। पहला तो ये कि चाहे जितना महंगा तेल और प्राकृतिक गैस अमेरिका बेचना चाहेगा हम खरीद लेंगे, यानी विश्व गुरु खरीदेंगे, और हथियारों की चाहे जितनी कीमत वो वसूलेगा हम वसूलवा लेंगे, भारत चुपचाप दे देगा महंगे से महंगा हथियार, चाहे भले वो हथियार रद्दी के भाव हो, और भारत के बड़े बड़े सेठ अमेरिका में बड़ा बड़ा निवेश करेंगे। US एम्बेसी का ये प्रेस नोट यही दर्शा रहा है कि 3 काम, महंगा तेल, गैस, जैसे चाहे अमेरिका भारत को बेच देगा, भारत खरीदेगा। खूब सारे महंगे हथियार भारत को मनमाफिक रेट पर अमेरिका बेचेगा, हम खरीदेंगे, और भारत के सेठों से अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करवा लेगा। वैसे आपको याद दिला दें, भारतीय प्रधानमंत्री के जो 2 बेहद प्रिय सेठ मित्र हैं, उन लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े निवेश का ऐलान किया है। ये वाला $20.5 बिलियन तो अलग है, इसको भुला जाइए। प्रधानमंत्री के जो सबसे करीबी सेठ हैं, उन्होंने अमेरिका में $10 बिलियन यानी 95,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। और जिस हिसाब से रुपया कमजोर हो रहा है, माफ करिएगा, डॉलर मजबूत हो रहा है, कुछ दिन बाद पता चलेगा कि 1 लाख करोड़ का निवेश हो गया परम मित्र सेठ के माध्यम से। दावा किया जा रहा है कि परम मित्र सेठ जो लगभग 95,000 करोड़ निवेश करने जा रहे हैं अमेरिका में, उससे अमेरिका में 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। यानी ये दोनों चीजें मिलाकर लगभग
$30 मिलियन हो जाता है। $30 मिलियन से भी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह पिछले दिनों खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बताया गया कि अमेरिका में पिछले 50 साल में सबसे बड़ी रिफाइनरी बनेगी और इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज बैंकिंग इन्वेस्टमेंट से जुड़ी होगी। यानी प्रधानमंत्री के दोनों करीबी सेठ भर भर के अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी के जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी जाकर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही हैं। इन सब को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत विकसित हो चुका है। यहाँ के लोगों को न तो दवाई चाहिए, न स्वास्थ्य चाहिए, न रोजगार चाहिए, न विकास चाहिए। सारी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं और इन सब की ज़रूरत खाली अमेरिका को है। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने यानी मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वादा भारत के भरोसे ही किया था, भारत के सेठों और हमारे हुजूर के भरोसे ही किया था। वैसे भी भारत के लोगों को इन चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है। यहाँ तो लोगों को तैयार किया जा चुका है कि चाहे बदन से कपड़ा उतर जाए लेकिन विश्वगुरु तो बन के रहेंगे। और जब जनता का लेवल यहाँ तक गिर जाए तो यही होता है। बड़े बड़े सेठ जिंदगी भर अपनी कमाई से आगे बढ़ते हैं, यहाँ की कमाई से, यानी देश की जनता के संसाधनों का प्रयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों का प्रयोग करके बड़े बड़े सेठ बनते हैं और फिर आपको मरता छोड़ अमेरिका को ग्रेट बनाने निकल पड़ते हैं। आप जरा ये भी देखिए कि अमेरिका में भारत की कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो निवेश कर रही हैं। अहमदाबाद की अभ्युदय ग्रुप है, अमेरिका के 5 राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लगाने के लिए $900 मिलियन निवेश करेगी और 1500 से ज्यादा नौकरियां अमेरिका में पैदा करने की बात कही गई है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र वाली, ये अमेरिका में $100 मिलियन के आसपास निवेश करेगी और 500 नौकरियां पैदा करेंगी। पीआर जिंदल ग्रुप का निवेश $87 मिलियन का है, 140 नौकरी पैदा करेंगे। इसी तरह से तमाम और कंपनियां हैं जो मोटा मोटा पैसा अमेरिका में जाकर लगा रही हैं और वहां नौकरी पैदा करेंगी, अमेरिका को ग्रेट बनाएंगी। आप लोग खाली टैक्स भरते रहिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का दंश झेलते रहिए, क्योंकि विश्व गुरु बनना है ना। तो 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, डीजल पेट्रोल का प्रयोग कम करना है, घर से काम करना है, खाने वाला तेल कम कर दीजिए। आपकी देशभक्ति आपको ललकार रही है भाई। ललकारने की आवाज़ सुनाई पड़ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।